हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम TS गरेवाल्स टेक्स्ट बुक, चैप्टर 8। और अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47 और 48। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 47। X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March 2020. On that date, their capitals were X rupees 40,000 and Y rupees 30,000. Creditors amounted to rupees 24,000. Assets were realized for rupees 88,500 and creditors for rupees 16,000 were taken over by X at rupees 14,000. Remaining creditors were paid rupees 7,500. The cost of realization came to rupees 500. Prepare necessary ledger accounts. Now, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि ये एक पैराग्राफ है, इसमें हमको डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करना है, लेकिन बैलेंस शीट दी हुई नहीं है। तो यहाँ दिए हुए इन्फॉर्मेशन से ही हमें बैलेंस शीट ड्राफ्ट करना पड़ेगा, उसी को मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहेंगे। तो क्या क्या होगा? कैपिटल दिया हुआ है दोनों पार्टनर का, क्रेडिटर दिया हुआ है, बस इतने ही इन्फॉर्मेशन से हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज़ बराबर होने चाहिए ग्रैंड टोटल में, अगर एसेट्स के तरफ आएगा तो वो एसेट्स हैं, वेरियस एसेट्स बोलेंगे, और अगर लायबिलिटीज़ के तरफ आता है तो वो क्रेडिटर होगा या कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ तो क्रेडिटर और कैपिटल दोनों दिया है, इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर एसेट्स की तरफ निकलने वाला है, क्योंकि एसेट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है। Let us see memorandum balance sheet first. So solution 47. In the books of a firm, memorandum balance sheet as on 31st March 2020. कैपिटल्स दिया हुआ है, तो कैपिटल जो है होता है वो लाइबिलिटी होता है, ए का और बी का। ए और बी का कैपिटल, ए कैपिटल इज़ 40,000 एंड बी's कैपिटल इज़ 30,000, 70,000। और क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स आर फॉर रुपीज़ 24,000, और कुछ नहीं दिया है 94,000, लेकिन एसेट्स भी उतने ही होने चाहिए। सो ये हमारा वेरियस एसेट्स, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, 94,000 रुपीज़ के एसेट्स हैं। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। सारे एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए ये डेबिट में ट्रांसफ़र होंगे और क्लोज़ हो गए। अब एसेट्स जो हैं वो क्लोज़ हो गए। उसी तरीके से लायबिलिटीज़, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़, दैट इज़ क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है एसेट्स वर रियलाइज रुपीज़ 88,500। सो बाय बैंक एसेट्स को क्रेडिट की तरफ से रियलाइज़ करते हैं और लायबिलिटीज़ को डेबिट की तरफ से पेमेंट करते हैं, 88,500 और 2। अब पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को। सो यहाँ लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 16,000 वेर टेकन ओवर बाई एक्स एट रुपीज़ 14,000। सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ए एक्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर 14,000, हालांकि वो 16,000 का है, लेकिन वो एक्स जो है वो उसको 14,000 में ले जा रहा है, और बाकी जो बचा उसको हम बैंक से पेमेंट करेंगे। सो क्रेडिटर्स, बाकी कितना बच गया? 14,000 में से 16,000 का पेमेंट हो गया, सो 8,000 बचे। 8,000 वालों से को हमको कितना देना पड़ा? 7,500। देयर इज़ एन एक्सपेंस ऑल्सो, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन भी है 500, so it will be 8,000. So here this side grand total is more, that is 1,16,000. To make it 1,16,000 here we have to insert an amount that is known as loss on realization, and it comes to be 3,500. So it will be paid to both the partners X and Y in their ratio 3:2. So 2,100 goes to X and 1,400 goes to Y. Now we will prepare partners capital account.
नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में है 40,000 एंड 30,000। देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स ने कहा है कि वो क्रेडिटर में से 16,000 का क्रेडिटर उसने 14,000 में ले गया। देन लॉस ऑन रियलाइजेशन 2100 एंड 1400। देन बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट। So here grand total is 54,000 and balancing figure आएगा 51,900। here grand total is 30,000 और बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा 28,600। नाउ अब बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं है, नील। देन टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को बेचने से पैसा मिला है 88,500। देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस दोनों मिला करके है 8,000। देन बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई, ये दोनों 51,900 एंड 28,600। ये फाइनल पेमेंट है जो फर्म ने पार्टनर एक्स और वाई को किया है। तो इनका ग्रैंड टोटल है 80,500, ग्रैंड टोटल 88,500। सो दैट इज़ द सॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। अब इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 48 के साथ, पार्टनरशिप का जो जितने भी चैप्टर्स थे वो पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ऑल 7 चैप्टर्स आई हैव सॉल्व्ड डाउन फ्रॉम चैप्टर 2 to chapter 8. So question number 48 is the last question. So question number 48, P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:3:2. Their respective capitals were in their profit sharing proportion. On 1st April 2019, the total capital of the firm and the balance of general reserve are rupees 80,000 and rupees 20,000 respectively. इसका मतलब ये है कि P, Q and R तीनों का कैपिटल मिला करके 80,000 है और जनरल रिजर्व जो है वो 20,000 है। और ये 80,000 कौन से रेशियो में है? 80,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। मतलब P का 30,000, 30,000 एंड 20,000 बाकी दो पार्टनर का। नाउ during the year 2019-20, the firm made a profit of rupees 28,000 before charging interest on capital at the rate of 5%. The drawings of the partners are P rupees 8,000, Q rupees 7,000 and R rupees 5,000. On 31st March 2020, their liabilities were rupees 18,000. On this date, they decided to dissolve the firm. The assets realized rupees 1,08,600 and realization expenses amounted to rupees 1,800. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm. Now ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया है तो इससे बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के साथ हमें चाहिए क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जिससे हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना सकेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट द closing capital balance so that we can draft a memorandum balance sheet. Okay, let us see. Now last question of the chapter, question number 48. So by balance brought down, हमारे पास टोटल कैपिटल है 80,000 जो कि 3:2 में है। So it will be 30,000, 30,000 and 20,000. फिर क्वेश्चन में आगे कहा है जनरल रिजर्व भी है। सो बाय जनरल रिजर्व 20,000 का है, 7,500, 7,500 एंड 5,000। नाउ क्वेश्चन में कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। सो 30,000 का 5%, 1,500,
1500 और 20,000 का 5% 1000 और बाकी जो प्रॉफिट बच रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। और हमारा प्रॉफिट क्या था ड्यूरिंग द ईयर 28,000 था। 28,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने माइनस नहीं किया है, सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे 4,000। अब इसको यहाँ ये कितना हो गया 24,000 हो गया, इसको हम बांटेंगे 3:3:2 में। यह आएगा 9,000, 9,000 एंड 6,000। अब ड्राइंग्स भी है, सो 2 ड्राइंग्स है। P का 8,000, Q का 7,000 और R का 5,000। अब हम निकालेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन। यही बैलेंसिंग फिगर जो है ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा और इसी के हिसाब से हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेट अस फाइंड आउट। सो हियर ग्रैंड टोटल इज 48,000 and balancing figure is 40,000. Here grand total is again 48,000 but balancing figure is 41,000. Here grand total is 32,000 and balancing figure comes to be 27,000. अब इसे ही हम ब्रॉड डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि आगे रियलाइजेशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इसी के साथ उसका एडजस्टमेंट होगा। नाउ वी विल फर्स्ट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आफ्टर मेमोरेंडम बैलेंस शीट रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर उससे जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा उसे हम यहाँ पर लिख के क्लोज करेंगे। लेट अस सी मेमोरेंडम बैलेंस शीट फर्स्ट। सो मेमोरेंडम बैलेंस शीट पहले लिखेंगे कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया है अभी, P, Q और R का। 40,000, 41,000 एंड 27,000। सो ग्रैंड टोटल हो जाएगा 8,000 एंड 1,08,000। फिर क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ 18,000 बस, और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। सो इट इज़ हाउ मच 1,26,000। यही हमारा बैलेंसिंग फिगर है वेरियस एसेट्स। नाउ अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स सारे डेबिट बैलेंस होते हैं तो वो डेबिट में लिखेंगे टू वेरियस एसेट्स 1,26,000 और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लिखेंगे इधर क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर्स हैं 18,000। नाउ क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड एसेट्स रियलाइज ₹1,08,600। सो एसेट्स रिकॉर्ड लिखते इधर हैं परंतु उसको डिस्पोज इधर से करते हैं क्रेडिट के तरफ से। बैंक वेरियस एसेट्स 1,08,600 और लाइबिलिटीज़ को पूरा ही पे करना रहता है। सो टू बैंक क्या आएगा, क्रेडिटर्स आएगा 18,000 का और एक्सपेंस भी है हमारे पास, एक्सपेंस है 1800 का। सो ये हो गया 19,800। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो हियर ग्रैंड टोटल इज़ 1,45,800। तो लॉस आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। So it will be given to partner P, Q and R in their profit sharing ratio 3:3:2 and the balancing figure is 19,200। तो फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 7,200, देन अगेन 7,200, देन 4,800। अब हम यहाँ से जाएंगे
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इस लॉस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट विल बी कैलकुलेटेड. सो कैपिटल अकाउंट हियर ग्रैंड टोटल इज़ 40. अच्छा, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र करेंगे 7200, 7200 and 4800. Then grand total is 40,000. तो यहाँ पर आएगा 32,800. यही लास्ट पेमेंट है टू बैंक अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर हियर इट इज़ 41,000 and balancing figure is 33,800. 27,000 and balancing figure is 22,200. अब इस अमाउंट से हम बैंक अकाउंट बनाएंगे. लेट अस सी. सो बैंक अकाउंट रियलाइजेशन में हमने एसेट्स बेचे था. ट्रू रियलाइजेशन, क्योंकि डेबिट वॉट कम्स इन, सो पैसा आ रहा है 1,08,600. उसी तरीके से हमने रियलाइजेशन में पेमेंट भी किया था लाइबिलिटीज़ को 19,800. एंड देन बाय कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में पी, क्यू और आर को फाइनल पेमेंट हुआ 32,800 जो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, 33,800 एंड 22,200. Okay, grand total is 88,800. So both the side totals are same. Okay, now with this we finish the chapter. Not only the chapter, we have finished entire partnership accounts for class 12th from T.S. Gerewal's textbook. I hope you have understood the chapter and the concept of entire partnership very well. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching. And my next video will be on not for trading organization. Thank you.